नयानगर पुलिस स्टेशन में एक धोखाधड़ी और जाल साजिश का मामला हुआ दर्ज। कोई नोटरी एडवोकेट्स के स्टैम्प यूज़ करता है, बैकडेटेड स्टैम्प पेपर्स का स्टॉक इन्होंने मेंटेन करके रखा है। और काशी मीरा को एक डॉक्टर है जिसका नाम नहीं लूँगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके अंदर में, जो मरे हुए आदमी का फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देता है। मतलब एकदम बॉलीवुड स्टाइल चल रहा है। मैं तो मीरा भाईंदर की लोगों से, जनता से यही अपील करता हूँ कि ये दोनों भाई अगर आपके सोसाइटी में भी दिखते हैं तो आप तुरंत 112 फ़ोन कीजिए। आपको बता दें कि इसमें सबसे अजीब बात यह है कि मामले का मास्टरमाइंड खुद शिकायतकर्ता महिला का मामा निकला। वो मेरे मामा ने जो व्हील बनाया है और व्हील बनाने के बाद में उन्होंने उनके पास से ये सब प्रॉपर्टी खींच ली है और उनके पास में अभी ये फ्लैट में ये एहसान गफर राजपूत रह रहा है और मुझे निकल बाहर किया है कि आप जाओ। मामला कुछ इस प्रकार से है कि शिकायतकर्ता रोशनी रशिक भाई चौबाला ने बताया कि वह गुजरात में रहती है और मीरा रोड पूर्व के शिवम अपार्टमेंट में उसके माँ और पिताजी के नाम से एक फ्लैट, 2 दुकान व 4 पहिया गाड़ी है। इन दोनों की मृत्यु के बाद इस फ्लैट की देखरेख उसके सगे मामा ही करते थे। कुछ दिनों बाद में उनकी माँ की फर्जी वसीयत तैयार कर उसके मामा ने वह फ्लैट बेच दिया। रोशनी को जब इसकी जानकारी मिली तो उसके होश उड़ गए। मेरी मम्मी जो है इधर उनका महाराष्ट्र में मीरा रोड पे प्रॉपर्टी है हमारा, जो प्रॉपर्टी में एक फ्लैट आता है और 2 दुकान है और एक गाड़ी है फॉर फेस्टा और घर में सब ज्वेलरी सब वगैरह थे, वो हमारा था। वो एहसान गफर राजपूत ने और हारून गफर राजपूत ने उन्होंने हमसे छीन ली और वो रहने लग गए हैं इधर। अभी नहीं, मैं खामोश नहीं रही, मैंने आवाज़ तो मेरी माँ मर जाने के बाद से उठाई है। 2017 से मैंने आवाज़ उठाई थी, इधर कंप्लेन भी की थी मैंने, वो मेरी कंप्लेन भी वापस खींच ली गई थी और एहसान ने खिंचवा ली थी इधर कंप्लेन भी। सालों भाग दौड़ करने के बाद रोशनी ने पुलिस आयुक्त सदानंद दाते से गुहार लगाई और न्याय की मांग की। आखिरकार भांजी रोशनी की शिकायत पर नयानगर पुलिस स्टेशन में जाल साजिश सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं इस फर्जी वाड़े में शामिल वकील और मामा सहित 4 लोगों के खिलाफ नकली कागजात बनाने में सहयोग करने वाले एक स्थानिक वकील और गवाह बने अन्य 2 व्यक्ति सहित कुल 4 लोगों को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी। आइए सुनाते हैं हमसे बात करते हुए पीड़िता रोशनी ने क्या जानकारी दी। अभी हुआ है कि मैंने इधर कंप्लेन की है उनके नाम पे और एहसान गफर राजपूत के और उनके भाई के ऊपर, और उन्होंने गलत व्हील बना लिया है। गलत व्हील के आधार पर उन्होंने फ्लैट और 2 दुकानें उनके कब्जे में ले ली है और मुझे रहने नहीं देते इधर और आने भी नहीं देते, तुम्हारा है ही नहीं ऐसा बोल रहे हैं। सर मैं क्या करूं, अभी मैं बलसाड़ में रहती हूं, मैं गांव है मेरा बलसाड़ में गुजरात में, तो अभी बाढ़ की वजह से वो भी डूब गया है। मैं बहुत ही परेशान हूं, मैं न्याय चाहती हूं। महाराष्ट्र पुलिस से मुझे मदद मिली है, मुझे मालूम है कि ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे की कार्रवाई होगी। नयानगर क्राइम विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सैयद जिलानी ने पूरे मामले की क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो मामला है CR नंबर 533/22 के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें IPC 420 और फोर्जरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। इस मामले का तहकीकात जो है अपने पुलिस स्टेशन के API भाट कर रहे हैं और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका ऐसा नज़र आया हुआ है अभी तक, क्या ये व्हील के आधार पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी की और वो बहुत ही कम कीमत में खरीदी की। जब इस बात का कंप्लेनेंट को मालूम चला तो उसने कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी कंप्लेंट हुआ है और उसके तहत मामला दर्ज है और तपास चालू है। इनके ऊपर इससे पहले भी नयानगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज है और उसका भी इन्वेस्टिगेशन होके उनके खिलाफ चार्जशीट भेजा गया हुआ है। मीरा रोड नयानगर एरिया जो है ये बढ़ता हुआ सिटी का एक पार्ट है और यहाँ पर लोग आग बंद करके जो खरीदी बिक्री करते हैं, फ्लैट खरीदे जाते हैं, वो तुरंत ही रुकना चाहिए। इसके लिए लीगल एडवाइज़र, लॉयर्स इनका सहारा लेते हुए डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीदी जाए। ये एहसान राजपूत और हारून राजपूत, ये 2 भाइयों के ऊपर में साल भर की तीसरी FIR है कंटिन्यूसली 420 और फॉर्जरी रिलेटेड।
जो फर्जीवाड़ा का काम इन लोग ने मीरा भाईंदर के अंदर में अपना चालू करके रखा हुआ है, जिसके हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी इनको दिख जाती है 8 से 10 साल तक या कोई उसके अंदर कोई गया नहीं या बंद पड़ी हुई है तो उसके फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं। जो एक कोई एक एडवोकेट है वो उनको मदद करती है उसके अंदर। फिर एक और कोई एक टीम है जो मरे हुए नोटरी एडवोकेट्स के स्टैम्प यूज़ करता है, बैक डेटेड स्टैम्प पेपर्स का स्टॉक इन्होंने मेंटेन करके रखा है। और काशी मीरा को एक डॉक्टर है जिसका नाम नहीं लूँगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके अंदर में, जो मरे हुए आदमी का फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देता है। मतलब एकदम बॉलीवुड स्टाइल चल रहा है। जो मेरी क्लाइंट है रोशनी छोवाला, इनका वलसाड़ के अंदर में गुजरात में अभी करंट जो बाढ़ आई है उसके अंदर में घर डूब गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे इनकी पड़ी हुई है जिसके ऊपर में ऐश कर रही है राजपूत ब्रदर्स। जितने बार भी इन्होंने पुलिस एप्लीकेशन की थी वो टाइम पे थाने ग्रामीण हुआ करता था, तो इसकी वजह से दबाव बना के वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके नया नगर के अंदर में उसने उस कंप्लेंट्स को रिटर्न करवा दिया था। मगर इस करंट सिचुएशन में इन्होंने सीपी साहब से जैसे ही भेंट ली, सीपी साहब ने हाई लेवल इंक्वायरी के लिए इनिशिएट किया तो ये ऐसा दिखाया है कि वो हज को जा रही थी इसलिए अपना विल बना लिया, जबकि पासपोर्ट भी इसके घर पे मिला था। तो अभी उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, तो इनके ऊपर में MCOC लगाया जाए, क्योंकि इनके जितने भी बैंक अकाउंट से इसकी जांच होनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट्स इनके HDFC बैंक और कोकण मर्केंटाइल जैसे बैंक के अंदर में करोड़ों के ट्रांजैक्शन करके इसको बंद कर देते हैं। तो ये कोई कहीं के बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है जो इनके करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सब ये फर्जीवाड़ा अंजाम करने के लिए पैसा लेते हैं, लोगों को प्रॉफिट कमा के दे देते हैं। जो प्रॉफिट कमा के जिन लोगों को देते हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ वो भी आरोपी है। वो सीधी बात है, कानून में भी इसका प्रोविज़न है कि अगर उनको अनएडवांटेज मतलब वो गलत तरीके से उन्होंने पैसा अगर कमाया तो वो भी इसके अंदर में आरोपी बनते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मीरा भाईंदर परिसर के अंदर में या इन्होंने जहाँ पे भी इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है सब वैसे ही करके इन्होंने बनाया हुआ है। ये कहीं इन्होंने इनकी कोई ख़ानदानी पैसे या कहीं खेत वेत नहीं थे जो बेच के इन्होंने पैसे लाए और कमाया। ये लोगों के पास में स्कीम लेकर जाते हैं, लिटिगेशन की प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट कीजिए, और इनकी लिटिगेशन की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। ये लिटिगेशन पैदा करते हैं, लोगों की मासूम लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। इन्हीं की वजह से समाज के एक तत्वों को, जैसे गुजराती मारवाड़ी एरिया में लोग फ्लैट देने से कतराते हैं क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी रहती है। मैं तो मीरा भाईंदर की लोगों से, जनता से यही अपील करता हूँ कि ये दोनों भाई अगर आपके सोसाइटी में भी दिखते हैं तो आप तुरंत 112 फ़ोन कीजिए या पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कीजिए कि इनका यहाँ पे लेना देना नहीं है। अभी ये आके फिर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फिर कोई धोखाधड़ी को अंजाम दे सकते हैं।